के साथी श्री जयनारायण भाई व्यास, मंत्री श्री परबत भाई पटेल, डॉक्टर रेड्डी गारू, श्री वेंकट जी, श्री कानाजी भाई, यहां के जनप्रिय विधायक श्री बाबू भाई, श्री प्रदीप सिंह जी, मंचस्थ सभी महानुभाव, भाई और बहनों, – 2007 के अगस्त में इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान अब्दुल कलाम जी के कर कमलों से इस सेवा का प्रारंभ किया था। 108 ये नंबर भी लोगों के लिए नया था। लोगों को 108 याद रहे इसलिए एडवर्टाइजिंग करना पड़ता था। मैं खुद टीवी पर लोगों को 108 की कथा सुनाता था आकर के, ताकि लोग इससे परिचित हो। मित्रों, आज मैं दुख से एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। अगस्त 2007 में जब 108 का प्रारंभ किया और दिसंबर में चुनाव होने वाला था, तो 108 सेवा के लिए है ऐसा लोगों को नहीं लगा। कुछ लोगों ने हो हल्ला खड़ा कर दिया कि मोदी चुनाव जीतने के लिए नए नए सगुफे छोड़ रहा है। कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दी कि मोदी 108 नंबर के चश्मे पहना रहा है, ये चुनाव जीतने का एक नया मोदी का नुस्खा है। राजनीति में सत्ता प्राप्ति की जिनकी इच्छा थी, उन लोगों ने भी कई गुब्बारे छोड़े। जिन जिन लोगों ने 2007 के अगस्त से दिसंबर महीने तक इस प्रकार की कथाएं चलाई, उन सबको आज ये समारोह, ये गुजरात कोने में, हर कोने में दौड़ने वाली 108 की गाड़ियां, उसकी सायरन की आवाज, उन गरीब लोगों की जो सेवा हुई है, उनके आशीर्वाद, ये झूठ फैलाने वालों को जवाब के रूप में मिल चुके हैं। हर अच्छे काम में राजनीति ढूंढते रहना, हर पवित्र काम को राजनीति के तराजू से तोड़ना, एक ऐसी विकृत मानसिकता ने अपनी जगह बना ली है, जिसे अच्छाई देखने का सामर्थ्य खो दिया है। मित्रों, यही 108 की सेवा और जिस रूप में गुजरात में उसकी सेवा का यज्ञ चल रहा है, जिस प्रकार की उसकी व्यवस्थाओं को विकसित किया गया है, दुनिया के किसी और देश में हुई होती तो हमारे यहां के लोग ही उस पर बड़ी बड़ी किताबें लिख करके उसकी वाहवाही करते फिरते होते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम हमारे देश की अच्छाइयां को, हमारे देश के लोगों की सेवाओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आखिरकार 108 का संचालन करने वाले लोग कौन हैं? सामान्य परिवार के नौजवान बेटे बेटियां हैं। पूरा समय टेलीफोन उठाते हैं,
कैसा भी फोन क्यों ना आ जाए, अच्छा फोन, बुरा फोन, वे अपना संतुलन खोते नहीं हैं और बड़े शांत चित्त से जवाब देते हैं। और मित्रों, ये काम सरल नहीं होता है। ढेर सारे टेलीफोन आते हो, आधी अधूरी बात बताते हो, कुछ भी फालतू चीजें भी कर देते हो, उसके बाद भी मन को शांत रखते हुए हर टेलीफोन को अटेंड करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। और ये गुजरात के सामान्य परिवार के बच्चे बच्चियां कर रहे हैं। मित्रों, हमारा सीना फूल रहा है कि मेरे गुजरात के पास ऐसे नौजवान हैं जो दुख और दर्द की बेला में कोई भी संकट को उठाने के लिए तैयार है। भाई पार्थसारथी को आपने देखा, जिंदगी और मौत का खेल खेल करके वो वापिस आया है। बम ब्लास्ट ने उसको बिल्कुल, यानी एक प्रकार से बचेगा नहीं, हालत बन गई थी। तो उसकी मां को मिला था, मां ने भी आशा छोड़ दी थी, शायद बच्चा बचेगा नहीं। लेकिन पार्थसारथी इसलिए बच गया, 108 के माध्यम से उसने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई थी। अगर निस्वार्थ भाव से सेवा का यज्ञ होता है तो ईश्वर भी साथ देता है, ईश्वर भी साथ में खड़ा हो जाता है। मित्रों, मुझे कई टेलीफोन आते रहते हैं, भांति भांति प्रकार के फोन आते हैं, लेकिन हर सप्ताह, पिछले 2 साल से मैं लगातार देख रहा हूं, हर सप्ताह 2 या 3 टेलीफोन मुझे ऐसे आते हैं जिस फोन पे कोई महिला बोल रही है, या कोई नौजवान बोल रहा है, या कोई बालक बोल रहा है, और वे मुझे आशीर्वाद देते हैं कि मोदी जी, 108 की सेवा के कारण मेरे पति की जिंदगी बच गई। कोई कहता है मेरे पिताजी की जिंदगी बच गई, कोई कहता है मेरी पत्नी की जिंदगी बच गई, कोई कहता है मेरा नौजवान बेटा बच गया, और इसके लिए हम आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, ये जितने आशीर्वाद लोगों ने मुझे दिए हैं, जितनी प्रेम वर्षा इन सब लोगों ने, जिन्होंने 108 की सेवा मिली है, उन्होंने मुझ पर प्रेम वर्षा की है, मुझे आशीर्वाद दिए हैं, मैं उसका सच्चा हकदार नहीं। उन आशीर्वाद के जो हकदार है वो 108 को लेकर के दौड़ने वाले, पेशेंट की जिंदगी को बचाने के लिए जी जान से खपने वाले, एक 108 परिवार के उन सभी साथियों को ये जो मुझे मिले हैं आशीर्वाद, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि 108 की सेवा ये सिर्फ एक्सीडेंट या हेल्थ रिलेटेड कामों के लिए है, ऐसा नहीं है। 108 की सेवा पुलिस संबंधित भी जितने काम है, जो काम आप 100 नंबर का टेलीफोन लगा करके करते हो, वो सारे काम आप 108 की सेवा से भी कर सकते हो। और मेरी नागरिकों से प्रार्थना है, आप इसका भी फायदा उठाइए। उसी प्रकार से फायर ब्रिगेड की सेवा के लिए आप जो टेलीफोन लगाते हैं, आप 108 लगाइए, फायर ब्रिगेड की सेवाएं भी
उसी से आपको मिलेगी, चाहे फायर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लॉ एंड ऑर्डर संबंधित समस्या हो, हेल्थ संबंधित समस्या हो, ये तीनों संबंधित कामों के लिए 108 की सेवा आपके चरणों में सुपुर्द की गई है। जो इस विषय के ज्ञाता हैं वो मुझे बता रहे थे, आप में से जो लोग विदेश जाते हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले जो जाते होंगे, आकर के कहते होंगे, यार है भाई, अमेरिका कैसा गजब देश है, कोई भी काम है बस टेलीफोन लगाओ काम हो जाता है, एक नंबर लगाओ बस गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। सब लोग ये कहते हैं, जो आप अमेरिका में देखते थे, इंग्लैंड में देखते थे, सिंगापुर में देखते थे, वो सब यहां गुजरात में आज हम अनुभव कर रहे हैं। 108 लगाने के बाद किसी को यह शक नहीं होता है कि भाई उस सही मेरा बात पहुंची होगी कि नहीं होगी। एक व्यक्ति को 108 जोड़ने के बाद आशंका के कारण दोबारा 108 जोड़ने की नौबत नहीं आती है। एक बार लगा दिया, उसको भरोसा है कि अब गाड़ी पहुंचेगी। मित्रों, ये भरोसा, ये विश्वास, ये छोटी बात नहीं है। आम आदमी को ईश्वर बाद में याद आता है, 108 पहले याद आती है। उसको लगता है एक बार 108 आ गई, ईश्वर अपने आप आ जाएगा। मित्रों, आमतौर पर एम्बुलेंस की छवि क्या रही है? आज से 10 साल पहले डेड बॉडी वैन और एम्बुलेंस दोनों में फर्क करना मुश्किल था। दोनों एक जैसी लगती थी। और एम्बुलेंस की जरूरत हो, आप टेलीफोन करोगे, वो उठाएगा नहीं उठाएगा गारंटी नहीं। उठाएगा तो कहेगा इधर नहीं उधर करो, उधर किया तो वो कहेगा अरे भाई सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो, 10 बजे करना। ड्राइवर है, पेट्रोल नहीं है, गाड़ी खड़ी है, टायर ठीक नहीं है, इंसान मर रहा है और एम्बुलेंस पहुंचने में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। और फिर भी हमारा देश इन सब चीजों को सहता था। ये भारत के नागरिकों की ताकत देखिए, विशेषता देखिए, इन सब के बावजूद भी वो सहता था। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे किसी ने मेमोरेंडम नहीं दिया था, किसी राजनीतिक दल के नेता ने आकर के नहीं कहा था कि ये सेवा में कुछ सुधार हो तो अच्छा है। उस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। हमें लगा कि गरीब आदमी की सेवा कैसे हो सकती है। हमने अनुभव किया है, कहीं अकस्मात हो जाए, हमने देखा भी हो तो भी हिम्मत नहीं होती थी पुलिस को बताने की या डॉक्टर को बताने की। डर लगता था, यार एक्सीडेंट का खबर मैं दूंगा तो पुलिस पहले मुझे ले जाएगी और मुझे पूछेगी, अच्छा तुमने कितने बजे देखा, कहां देखा, तब तुम कहां थे, तुम्हारी गाड़ी से तो नहीं टकरा गया। आम आदमी डर रहा था जी। 108 की सेवा के कारण उस सारे संकटों से नागरिक को मुक्त कर दिया। अगर 108 लगाइए, कोई पुलिस वाला आपको पूछेगा नहीं और गरीब की सेवा तुरंत होना शुरू हो जाएगा। पहले समस्या थी, अकस्मात हुआ है और नजदीक में कोई अस्पताल है, वहां ले जाना है, तो डॉक्टर डरता था, यार तुम मेरे यहां बताओ, सरकारी दवाखाने में जाओगे, मैं अगर तुम्हें रखूंगा तो पुलिस को जवाब देना मेरा भारी पड़ जाएगा। मैं अस्पताल चलाऊं कि कोर्ट के अंदर चक्कर काटूं, इंश्योरेंस कंपनी के यहां कटर जागो। मित्रों, प्राइवेट डॉक्टर ऐसे संकट की घड़ी में सेवा करने से डरता था। वो चाहता नहीं था, ऐसा नहीं था, कानूनी व्यवस्था ऐसी थी। 108 की सेवा के साथ वो परिवर्तन हुआ और कहीं प्राइवेट अस्पताल भी नजदीक होगी, 108 पहुंचाएगी और वो डॉक्टर उसकी उतना ही उत्साह से सेवा करेगा और बाद में सरकार उसको संभाल लेती है।
मित्रों, किसी अमीर घराने में कोई संकट हो, क्या उसे 108 की जरूरत है? किसी सुखी परिवार में मुसीबत आ जाए, उसे 108 की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसकी तो खुद की गाड़ियों के ढेर खड़े हैं जी। उसको तो दवा हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ रहा है, 10 डॉक्टर आके खड़े होकर की ताकत होती है। वो तो एयर एम्बुलेंस लेकर के दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपना उपचार करवा सकता है। ये सेवा किसके लिए है? मित्रों, कोई गरीब आदमी फुटपाथ के पास खड़ा है और बेचारे को तकलीफ हुई, वो ऑटो रिक्शा वाले को खड़ा करके कहेगा कि मुझे जरा ले जाओ, तो ऑटो रिक्शा वाला भी कहता है नहीं, बताओ तुम्हारे पास पैसे हैं, पहले पेमेंट दो, ऑटो रिक्शा का किराया पहले दो, तब जाकर के सिविल अस्पताल ले जाऊंगा। मित्रों, ऑटो रिक्शा वाला भी बिना पैसे बिठाता नहीं है, बीमार आदमी को भी नहीं बिठाता है। ये गरीबों की सेवा के लिए है, एक नया पैसा किसी से लिया नहीं जाता है। मित्रों, मुझे एक बार और भी आनंद से कहनी है, मेरे पास अब तक ऐसी एक भी शिकायत नहीं आई है जिसमें किसी 108 ने पहुंच करके ये कहा हो कि मैं ले तो जाऊंगा लेकिन चाय पान के 10 रुपया दो। एक भी घटना, ऐसी एक भी शिकायत मेरे पास नहीं आई है। और शिकायत नहीं आई है इसलिए मैं इस बात में सच्चाई मान करके 108 के इन छोटे छोटे साथियों को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, मैं छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देखता रहता हूं क्योंकि मैं मन से इसके साथ जुड़ गया हूं। अगर मैं 108 की माला जप करके ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता एक था, आज 108 की सेवा को याद कर करके भी ईश्वर की माला जपने का मुझे संतोष मिल जाता है। मुझे स्मरण है, एक बार हमने शायद राजस्थान या मध्य प्रदेश के अखबार में खबर पड़ी थी, ट्रेन के अंदर एक परिवार जा रहा था और वो महिला प्रसूता थी, उसको प्रसव पीड़ा हुई और वो वहां बाथरूम गई और बच्चा बाथरूम में ही उसका जन्म हुआ और टॉयलेट का जो होल होता है उसी में वो नीचे गिर गया और ट्रेन चल रही थी। किसी ने चेन खींची, 8-10 किलोमीटर ट्रेन जा चुकी थी। किसी को ध्यान आया, ट्रेन गुजरात के भीतर भीतर थी, अभी तो जाना था उसको मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरफ। 108 को कॉल किया, 108 के लोग उस ट्रेन की पटरी के बगल बगल में चलते चलते ढूंढते रहे। मित्र, वो बच्चा जिंदा मिल गया और 108 ने तुरंत उसकी सेवा की और उस मां को बच्चा को सुपुर्द कर दिया। मित्रों, ये मिरेकल हो रहे हैं। इस सेवा की कितनी ताकत है इसका अंदाज लगा सकते हैं। मित्रों, मैं शुरू में जब शुरू किया तब इसमें सांप काटने की व्यवस्था दवाई की नहीं थी, तो मैं ट्राइबल बेल्ट में घूम रहा था। लोगों ने मुझे कहा कि मोदी जी 108 की सेवा तो अच्छी है, लेकिन हमारे यहां ज्यादातर सांप काटने से लोग मरते हैं, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने हमारे 108 के मित्रों से कहा, मैंने कहा भाई सर्पदंश के लिए तुरंत ट्रीटमेंट का व्यवस्था किट हमारे साथ होनी चाहिए। और तब से हमने वो भी शुरू की। आज सर्पदंश के कारण और दवाई न मिलने के कारण कोई मर जाए, 108 में ऐसी घटना नहीं होती है, गरीब आदमी की जिंदगी बच जाती है। मित्र, इंग्लैंड और अमेरिका इतने बड़े समृद्ध देश, जनसंख्या बहुत कम और सुविधाएं इतनी ज्यादा कि ऐसी कठिनाइयां कम, उसके बावजूद भी वहां पर अगर इस प्रकार की इमरजेंसी सेवा के लिए फोन करते हैं तो उस फोन को उठाने में एवरेज 5 सेकंड 7 सेकंड लगते हैं। हमारे यहां रिकॉर्ड है गुजरात का कि 94% फोन ऐसे हैं जो आधी रिंग में उठा लिए गए हैं। आधी रिंग में उठा लिए गए, आधी सेकंड नहीं लगने देते। मित्रों, ये जो प्रॉम्प्ट सेवाएं हैं, ये जो वर्क कल्चर पैदा किया है, इसका लाभ उसके कारण मिलता है। लाखों की जिंदगी बच रही है। करीब 15 लाख लोगों की सेवा
ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। छोटे किसी देश से भी जनसंख्या ज्यादा है। और मित्रों, ये सेवा सिर्फ अहमदाबाद में नहीं मिल रही है। आप दाहोद जाइए, उच्छल निझर जाइए, गुजरात के किसी भी कोने में जाइए, 108 को अगर कॉल किया, एवरेज 13 मिनट के अंदर 108 की सेवा उपलब्ध हो जाती है। किसी भी कोने में, रास्ता कच्चा हो या पक्का हो, पहाड़ी हो या रेगिस्तान हो, 13 मिनट के भीतर भीतर 108 आकर के खड़ी हो जाती हैं। ये हमने लक्ष्यांक प्राप्त किया है। धीरे धीरे हम इसे और भी कम करना चाहते हैं। 13 से 12 तक कैसे पहुंचे, 12 से 11 तक कैसे पहुंचे, और दुनिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें। मित्रों, आज जो सेंटर यहां बना है, आमतौर पर ऐसा सेंटर कहां बनेगा? आमतौर पर ऐसा सेंटर अहमदाबाद के साबरमती के उस किनारे बनेगा, जहां अमीर घराने के लोग रहते हैं, वहीं बनेगा। मैंने कहा मैं वहां नहीं बनाऊंगा, मैं उसे इस इलाके में बनाऊंगा जहां गरीबों की सबसे ज्यादा सेवा करने का सेंटर बने। और इसलिए मित्रों, ये जहां गरीबों की संख्या ज्यादा रहती है, उस जगह पर यह सेंटर बनाना हमने तय किया है। वरना आमतौर पर ऐसी व्यवस्था होती है, देखते भाई एयरपोर्ट कितना पास है, डॉक्टरों को जाने की सुविधा होगी क्या? मैंने कहा कुछ नहीं होगा। गरीबों की सुविधा के लिए उनके काम आने वाली व्यवस्था उनके सर्वाधिक निकट होनी चाहिए। और उस विचार में से इस क्षेत्र में, इस भवन का, इस सेंटर का, और मित्रों ये सेंटर आप देखना, दुनिया के इस क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े लोग यहां आते जाते आपको नजर आएंगे। दुनिया के एकेडमिशियंस नजर आएंगे जो इसका स्टडी करेंगे, देखेंगे, रिप्लिका करने की कोशिश करेंगे। उस लेवल पर इसको डेवलप करने का प्रयास किया है। हम विकास की उस ऊंचाइयों को लेना चाहते हैं। भाइयों बहनों, सुराज्य का मतलब यही है, सुशासन का मतलब यही है कि गरीब की सारी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए, और ये राज्य सरकार गरीबों की सुविधा को प्राथमिकता देकर के चल रही है। मैंने 2007 में जब भाषण किया था, उस भाषण में मैंने बड़ी हिम्मत के साथ एक बात बताई थी, जो आज उस भाषण में से निकालकर अखबारों में एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी दिया गया है। मैंने कहा था कि 2010 गुजरात की गोल्डन जुबली ईयर है, और हमारा सपना है कि गोल्डन जुबली ईयर में हम वो स्थिति पैदा करें कि किसी भी एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट गोल्डन आवर में उसको जो सेवा मिलनी चाहिए वो गुजरात के हर नागरिक को पहुंचे। इतना हम नेटवर्क खड़ा कर देंगे। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने वो काम 2 साल के भीतर भीतर पूरा कर दिया है। 108 की सेवा से आप परिचित हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल क्या हो सकता है, इसका आपके सामने उदाहरण है। आने वाले दिनों में मेरा एक और सपना है, हम स्कूलों में गरीब बच्चों को जो मध्याह्न भोजन देते हैं, वो मध्याह्न भोजन की सेवाओं को भी हम इसी प्रकार से अपग्रेड करके, यानी एक नमूना रूप सेवा कैसे बनाएं, गांधीनगर में प्रयोगात्मक रूप से अभी चल रहा है। धीरे धीरे उसकी सफलता मिलने पर गुजरात के स्कूल जाने वाले जिन बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है, वो मध्याह्न भोजन की सेवाएं अधिक अच्छी कैसी हो, अधिक वैज्ञानिक ढंग से वो खाना कैसे पके, वो खाना पोषण के लिए न्यूट्रिशन की दृष्टि से कैसे वैल्यू एडेड हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गुजरात के बच्चों को पोषक आहार मिले,
गुजरात का बचपन खिल उठे। अगर गुजरात का बचपन खिल उठेगा तो आने वाली गुजरात के हर साल, हर दिन, पूरी शताब्दी हंसती खेलती नजर आएगी। इस सपने को मन में रख करके काम कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद मिले, उसको भी सफलता के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों, ये गरीबों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार है, गरीबों के विकास के लिए काम करने वाली सरकार है, गरीबों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। और ये सरकार गरीब के लिए होती है, गरीब के सुख दुख को प्राथमिकता देते हुए उसकी सेवा का यज्ञ के रूप में काम करना, ये एक सरकार का मकसद रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर हम विकास की नई ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त करें, इस गोल्डन जुबिली ईयर में लाखों नौजवानों ने समयदान की इच्छा प्रकट की है। मैं हर गुजरात के मेरे नौजवानों को, मेरे साथियों को, मेरे बुजुर्गों को प्रार्थना करता हूं, आज हम जो कुछ भी हैं वो गुजरात के कारण है। हमें जो कुछ भी मिला है इस गुजरात ने दिया है। समय की मांग है, गोल्डन जुबिली ईयर है, स्वर्णिम जयंती का अवसर है, हमें भी गुजरात को कुछ वापस देना चाहिए। एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है, हमें भी हमारे राज्य को कुछ देना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं दे सकते हैं, समय दीजिए। कुछ नौजवानों ने मुझे कहा था कि हम 108 की सेवा के अंदर 100 घंटे दे सकते हैं क्या? मैंने उनसे कहा भाई ये इतना बड़ा वेल ऑर्गेनाइज है कि उसमें तुम फिट नहीं हो पाओगे, लेकिन तुम अस्पताल में जाकर के आरोग्य की सेवा का काम कर सकते हो, तुम सफाई का काम कर सकते हो, तुम पेड़ पौधे लगा करके हरियाली लाने का काम कर सकते हो, तुम 40 से बड़ी उम्र के लोग जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ा सकते हो, अपने घर में कपड़े धोने के लिए कोई मां आ रही है, उसने पढ़ाई नहीं की है, उसको पढ़ा सकते हो, अपने मोहल्ले के अंदर सफाई करने वाला कोई भाई आता है, वो पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ा सकते हो। ये अपना गुजरात है, ये अपने लोग हैं, उनके विकास के लिए हम कुछ दें। ईश्वर ने हमें दिया है, वो समाज के काम आना चाहिए। और जब हम बांटते हैं ना तो बढ़ने की गारंटी होती है। आपके पास जो है उसे बांटिए। मुझे विश्वास है गुजरात के लोग, सभी मेरे भाई बहन अपने आप तरीके से, सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है, सरकार को बताने की भी जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ न कुछ समाज के लिए करना। आप समयदान दीजिए, और अगर समयदान देते समय ये करूं या न करूं ये दुविधा होती हो, मैं क्यों करूं ये सवाल उठता हो, तो रास्ते में आती जाती 108 को देख लीजिए, सेवा करने की आपको अपने आप प्रेरणा मिल जाएगी। दोस्तों, मैं फिर एक बार 108 परिवार के सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज और नई 50 गाड़ियां हम दे रहे हैं और काफिला बढ़ता ही जा रहा है। घर घर, गांव गांव पहुंचना। मुझे एक बड़ी मजेदार घटना याद आई। मैं पार्लियामेंट के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर दौरा कर रहा था, तो सापुतारा से नीचे की तरफ बाय रोड में जा रहा था, तो वहां पर गांव, बाईं तरफ गुजरात के गांव है, दाहिनी तरफ महाराष्ट्र के गांव है। अब गुजरात के गांव में किसी को सांप काटता है, किसी को प्रसूता पीड़ा होती है, और वो 108 लगाता है तो गाड़ी पहुंच जाती है। अब उधर महाराष्ट्र में वो सेवा नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, खटिया के अंदर पेशेंट को लेकर के दौड़ते 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 आधा पौना घंटा का दौड़ करके गुजरात वाले गांव में चले जाते थे और वहां जाकर के 108 लगाते थे। मैंने उन लोगों को कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है,
महाराष्ट्र भी मेरे हिंदुस्तान का हिस्सा है। आप अपने गांव में रहिए, मुझे फोन कीजिए, मेरी 108 आ जाएगी। और इसलिए गुजरात के किनारे पर महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उन गांवों को भी सेवा पहुंचाते हैं। वहां का भी नागरिक, मेरे देश का नागरिक अगर वो बीमार है तो मेरे देश के नागरिक के नाते हम सबका कर्तव्य बन जाता है, हम उसे भी कर रहे हैं। इस सेवा के यज्ञ को जहां भी हमारी पहुंच हो, पहुंचने का हमारा प्रयास है। मैं फिर एक बार मैं तो आशा करूंगा कि फोन कॉल कम हो, एक्सीडेंट कम हो, किसी को कोई तकलीफ न हो। हम तो ऐसे भी दिन का इंतजार करें कि 108 की जरूरत ही न पड़े। जिंदगी और मौत का खेल कभी खेलने की नौबत न आए, ऐसा ईश्वर गुजरात पर आशीर्वाद बरसाए। इस एक भावना को लेकर के आगे चलें। और मुझे विश्वास है कि अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर भी पूरी तरह साथ देता है, आगे वो भी साथ में मिलता चलेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय गरीब गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात।